गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 के सवाल हल करेंगे। हमने अभी तक प्रश्न संग्रह 3.5 तक सारे सवाल हल किए और हमने सारे प्रमेय हल कर लिए हैं। आप लोग वैसे ही कॉपी में लिखिए। और मैंने कल आप लोगों को बोला था कि प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 के जो सवाल हैं उसमें पहला बहुवैकल्पिक है, तो एकदम आसान है, आप लोग उम्मीद है कर चुके होंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल एकदम छोटे छोटे हैं, 2-2 नंबर वाले, तो वो आपको जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस पर आधारित है। तो हम अपना 5वां सवाल से आज शुरू करेंगे। इस हमारे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 में हमारे 25 सवाल हैं। तो हमारा जो 5वां सवाल है वो किस पे आधारित है? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा पर आधारित है हमारा 5वां सवाल। मतलब एक वृत्त दिया गया है और उसके बाहर एक समांतर चतुर्भुज है। जो समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं हैं वो वृत्त को स्पर्श कर रही हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त की 4 स्पर्श रेखाएं हैं और वो प्रति वृत्त को बाह्य बिंदु पे स्पर्श कर रही हैं। तो हमें जो सिद्ध करना है वह सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सर्वांगसम होती हैं। इस प्रमेय का उपयोग करके हमारा ये सवाल हल होगा। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आज हम एक ही सवाल हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा सवाल क्या है और उसे हमें कैसे हल करना है। तो जो मेरा 5वां सवाल है वो है आकृति में क्या है हमारा? आकृति में टी केंद्र वाले वृत्त के चारों ओर समांतर चतुर्भुज ABCD परिलिखित मतलब स्पर्श कर रहा है, बाह्य स्पर्शी किया गया है। ये आपके लिए नया नाम है, परिलिखित किया गया है। बिंदु EFGH स्पर्श बिंदु है। यदि AE बराबर 4.5 और EB बराबर 5.5 तो AD का माप हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आकृति से देखेंगे, फिर उसके बाद हम इस सवाल को हल करेंगे। हमें क्या बोला है? टी केंद्र वाला एक वृत्त है। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जो कि वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है। इसकी चारों भुजाएं किस बिंदु पे स्पर्श करती हैं? बिंदु E, F, G और H क्या है? इसके स्पर्श बिंदु हैं स्पर्श रेखा के। हमें कुछ माप दिया गया है, किसका किसका? AE का माप दिया है 4.5, EB का माप दिया है 5.5। हमें बोला है कि किसका माप ज्ञात करना है? AD का माप हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें कैसे हम ज्ञात करेंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सर्वांगसम होती हैं। तो AE मेरी बराबर होगी AH के, दोनों बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा है। अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगी। उसी प्रकार BE हमको दिया है 5.5, तो BE सर्वांगसम होगी BF से, तो ये 5.5 तो ये भी 5.5। तो अगर मुझे AD का माप ज्ञात करना है, अब ये मुझे 4.5 मिला है, अगर मुझे DH का माप मिल जाता तो उसमें मैं AH को जोड़ दूंगी तो पूरा मुझे AD मिल जाएगा। मतलब मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ पे कि मुझे DH का माप ज्ञात करना है। तो मैं मानूंगी कि मानो मेरा DH बराबर GH बराबर मैं X लूंगी और मेरा CF और CG को मैं Y ले लूंगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? बाह्य बिंदु से खींची गई हमारी स्पर्श रेखाएं सर्वांगसम होती हैं, तो इन सब का मान हमको मिल गया 4.5, 4.5, 5.5, 5.5, X और Y। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, तो मेरी AB सर्वांगसम हो जाएगी DC से। अब AB का माप क्या है? ये है 4.5 और 5.5, दोनों मिला के 10 हो जाएगा। अगर ये 10 है तो ये भी मेरा 10 होगा। मगर ये किससे मिलके बना है? इसको मैंने X माना है, इसको मैंने Y माना है, तो मुझे X धन Y का माप 10 मिल जाएगा। मैं एक समीकरण ले लूँगी। उसी प्रकार मैं दूसरी जोड़ी लूँगी, AD सर्वांगसम होगी BC से। अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? ये मुझे मिला है इन दोनों का योगफल, मतलब 4.5 धन X बराबर होगा 5.5 धन Y के।
तो मैं एक्स वाई को एक तरफ लेके जाऊंगी और जो मेरे अंक होंगे उसको एक तरफ लेके जाऊंगी, तो मुझे जो समीकरण मिलेगा उसमें एक्स ऋण वाई मिलेगा। तो उसको मैं नाम दूंगी समीकरण 2। समीकरण 1 में एक्स धन वाई है, समीकरण 2 में एक्स ऋण वाई है। दोनों समीकरण को मैं हल करूंगी तो मुझे x का मान मिल जाएगा। जो मेरा x का मान होगा वो dh का मान होगा। जब मुझे dh मिल जाएगा उसमें मैं और क्या जोड़ दूंगी, 4.5 जोड़ दूंगी, तो मुझे पूरा AD का माप ज्ञात हो जाएगा और मेरा सवाल हल हो जाएगा। तो ये हो गया आकृति द्वारा। अब चलिए देखते हैं हम इसे कैसे हल किया है हमने। देखो हमने शुरू किया है T केंद्र वाले वृत्त की AB, BC, CD और AD स्पर्श रेखाएं हैं। आपका प्रश्न में परिलिखित दिया था तो वहाँ पे मैंने उसको क्लियर किया है कि ये स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को बिंदु E, F, G और H पर स्पर्श करती हैं। अब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए AE बराबर AH बराबर 4.5, BF बराबर BE बराबर हमारा होगा कितना, 5.5। मानो DH बराबर DG बराबर X मैंने माना है, CG बराबर CF बराबर Y लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें दिया है चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है दत्त में। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, हमें पता है, इसलिए AB बराबर हो जाएगी हमारी CD से। अब AB किससे मिलके बनी है, AB बराबर AE प्लस EB, AEB एक रेखीय है, और मेरी CD किससे मिलके बनी है, CG प्लस GD, हमारी CGD एक रेखीय है। तो जहाँ पे मेरा AB है उसकी जगह मैं AE प्लस EB लिख सकती हूँ, जहाँ पे मेरा CD है वहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, CG प्लस GD। तो वही मैंने किया है कि AB की जगह AE प्लस EB बराबर CD की जगह पे CG प्लस GD। अब मैं मान रखूँगी AE का मान 4.5 धन EB का मान 5.5 बराबर CG मैंने Y लिया है धन GD मेरा X है। तो ये 4.5 धन 5.5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, बराबर मैं y धन x लूँ या x धन y लूँ एक ही बात है, क्योंकि दोनों धन है। अगर ऋण होता तो मैं नहीं कर पाती, मगर दोनों धन है तो मैंने x धन y ले लिया है, इसलिए x धन y बराबर 10 समीकरण 1। तो मुझे एक समीकरण मिल गया। अब हम इसी प्रकार दूसरी सम्मुख भुजा लेंगे। इसी प्रकार AD बराबर होगी BC से। अब AD किससे मिलके बनी है, AH प्लस HD, AHD एक रेखीय है। BC किससे मिलके बनी है, BF प्लस FC, BFC एक रेखीय है। तो मैं AD की जगह पे AH प्लस HD और BC की जगह पे BF प्लस FC लिख सकती हूँ। तो वही देखो मैंने किया है कि AD की जगह AH प्लस HD बराबर BC की जगह BF प्लस FC। अब मैं मान रखूँगी AH का मान है 4.5 धन HD है X बराबर BF का मान है 5.5 धन FC है Y। तो अब मैं एक्स वाई को एक तरफ और मेरे अंक को एक तरफ लूँगी, तो x यहीं पर है। y का अगर मैं पक्ष बदलूँगी, यहाँ धन में इधर ऋण में हो जाएगा, बराबर 5.5 यहीं है तो ऐसा ही रहेगा। 4.5 का मैं पक्ष बदलूँगी तो ऋण 4.5 हो जाएगा। तो x ऋण y ऐसे ही रहेगा, बराबर 5.5 में से 4.5 गया तो 1 बचेगा। इसे मैंने नाम दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, हम लोग अलजेब्रा में ऐसा बहुत करते हैं, तो एक क्या है, x धन y बराबर 10 समीकरण 1, x ऋण y बराबर 1 समीकरण 2 मैंने जोड़ दिया। अगर जोड़ दिया तो मेरे चिन्ह में नहीं बदलते हैं, तो देखो हमारा x धन, दोनों x धनात्मक है तो जुड़ जाएगा, x 2x हो जाएगा। यहाँ पे धन y है ऋण y है, कट जाएगा, और बराबर यहाँ 10 और 1 दोनों धनात्मक हैं तो 11 हो जाएगा। तो मुझे x का मान चाहिए, तो x बराबर 2 का पक्षांतर करूँगी तो 2 यहाँ पे बटे में हो जाएगा, 11/2। अब अगर मैं 2 से भाग दूंगी 11 को तो 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, x बराबर 5.5। अब dh बराबर क्या होगा हमारा, dg बराबर 5.5, क्योंकि मैंने इनको x माना था। अब AD किससे मिलके बना है, AH प्लस HD,
AH का माप पहले ही हमने लिया 4.5 धन HD का मान अभी मैंने ज्ञात किया 5.5, तो इसलिए AD मुझे क्या मिल जाएगा 4.5 धन 5.5 10। इसके साथ हमारा सवाल 5वां हल होता है। धन्यवाद।